हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एडीएसपी सर्कल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जैक वीवीआई 25 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये जैक बोर्ड के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ रखे हैं। आपको जो समझ में आए उसमें पढ़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी इसमें पूछ रहा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते होंगे। इसे सॉल्व करने पर 40 ग्राम ऑफ NaOH से 2 लीटर में अगर डिवाइड देते हैं तो वो टोटल आंसर आता है ए का, फर्स्ट का ए 0.5, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हम कर दे रहे हैं। 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलरता होगी 0.5। चलिए अब बढ़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन में, जो ऑर्गेनिक का है। 2CH3Br प्लस 2Na, जिसको ड्राई ईथर के साथ किया गया है, तो CH3 प्लस 2NaBr बन रहा है। तो ये रिएक्शन का क्या नाम है? तो हम लोग देखे हैं उर्ज रिएक्शन। उर्ज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन तो नहीं होगा। फ्राइडल क्राफ्ट में दूसरा होता है। फिटिंग रिएक्शन नहीं होगा, उर्ज फिटिंग नहीं होगा, इसमें होगा उर्ज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। When aqueous solution of NaCl is electrolyzed, the product obtained cathode is। जब NaCl इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट होता है तो कैथोड पे क्या प्राप्त होगा, वही हम अभी ध्यान देंगे। पहला है ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा बी सोडियम मेटल, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो हम लोग नोट्स में पढ़े हैं। आप इसके बारे में जानकारी लेने के लिए इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे पढ़ाकर डाला जाएगा, और इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो नोट्स भी सब इसी से अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी बात, इस चैनल से लाइव क्लास लिया जाता है। तो तीसरा का आंसर होगा हाइड्रोजन। ए इज द राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। यह डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। आप जान रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं? और ट्रांजिशन एलिमेंट किस आधार पे शो किया जाता है? यहाँ पे जिंक जो एक्सेप्शन में होता है, तो आंसर वही जिंक होगा। आंसर में यहाँ पे 4D जिंक। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस KOH अल्कोहलिक। यहाँ पे देख लीजिए, KOH अल्कोहलिक, एक्वस, ये सब अलग अलग होता है। तो A इज मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर Br से सिंगल बॉन्ड टूटकर और जो बनेगा प्रोडक्ट वो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं, यह फर्स्ट चैप्टर का ही है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, कुछ दिन में इसका भी वीडियो अपलोड होगा। 6 ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीजेज बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो इंक्रीज कैसे करता है? इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, डिक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ वेसल, डाइल्यूटिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
एंड इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीजेज एज। हम लोग देख सकते हैं तो डाइल्यूट इंक्रीज करने से होता है, या टेम्परेचर इंक्रीज, डाइल्यूशन डिक्रीज, नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। हम लोग का जो डाइल्यूट किस में है, डाइल्यूशन इंक्रीज, टेम्परेचर, डाइल्यूशन, तो इसका राइट आंसर होगा ए। डाइल्यूशन इंक्रीज जब करता है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इंक्रीज करता है। तो आगे बढ़ेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। तो ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट का क्वेश्चन आ गया फिर से। तो हम लोग जानते हैं एक्वस सॉल्यूशन Ti3+ या V3+, Cr3+ या Hc3+, इसमें से कौन सा है जो एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस है। एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस इसमें एस्कैडियम 3+, क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन सब खाली हो जाता है तो ये कलरलेस शो करेगा। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। तो इसमें हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये कौन साइंटिस्ट दिए थे, हेनरीज लॉ, अरहेनिस लॉ, रॉल्ट्स लॉ, ऑस्टवाल्ड लॉ। तो आप लोग अगर नोट्स पढ़े हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन। तो अभी हम आंसर बता देते हैं फाइनली, इसका सी आंसर होगा रॉल्ट्स लॉ। तो अब फिर आ गया फिजिकल का ही क्वेश्चन है, जो सब VVI क्वेश्चन है, इसी टाइप से आप रिवीजन कर लीजिएगा। और EMF ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, EMF ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी गिवन। न्यूमेरिकल दिया हुआ है E0 Ni2+ बाई Ni इज इक्वल टू -0.25 वोल्ट, E0 Cu2+ बाई Cu इज इक्वल टू +0.34 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि ए होगा 0.59 वोल्ट जो सॉल्यूशन किया हुआ है। दोस्तों आप लोग के लिए आगे से अभी यहाँ पे सॉल्यूशन बताने में देर हो जाएगा। अभी आप फटाफट हर रोज़ नया इस चैनल पे हर रोज़ 25 क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हम लोग जानते हैं Cu का एटॉमिक नंबर क्या होता है। Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29 और यहाँ Cu2+ बोला है यानी कि 27। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये होगा, इसका आंसर बी होगा। काहे कि जब आप तो सवाल कर रहे हो ये भी हो सकता है, ये भी सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डी में है तो ये ज़्यादा स्टेबल है इसके तुलना में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किस पे निर्भर करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ द पार्टिकल। हम लोग जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ द पार्टिकल। तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Ag + aqueous + इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड बन गया। तो इसमें आंसर होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर जो सॉल्यूशन किया हुआ है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब 14 में बढ़ते हैं। ब्यूटेन 2ऑल इज ए, ब्यूटेन 2ऑल, जो ब्यूटेन 2ऑल है इसमें कितना डिग्री का अल्कोहल होगा। जो ब्यूटेन 2ऑल है इसमें कितना डिग्री का अल्कोहल होगा। तो हम लोग जानते हैं ब्यूटेन 2ऑल का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें 2 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। क्या है कि 2 पे लगा हुआ है अल्कोहल, तो 2 पे लगा हुआ है तो इसीलिए 2 डिग्री
2 नंबर पे लगा हुआ है, दोनों तरफ से 2 डिग्री का अल्कोहल होगा, ब्यूटेन 2 ऑल है। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो देखिए बहुत VBI इम्पोर्टेंट। फिनॉल का रिएक्शन C2H5L के साथ C2 एनहाइड्रस C2 मतलब मिथेनॉल इथेनॉल के साथ है। तो ए इज क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें ये होगा फिनाइल। इसमें ईथर बनेगा, ईथर से फॉर्मेशन है, ये ईथर वाला चैप्टर से है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज K इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें पूछा है, इतना जब दिया हुआ है, वैल्यू K का दिया हुआ है, तो इसमें निकाल के इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख कर भी चलिएगा, और इस टाइप से VBI क्वेश्चन के लिए वीडियो रोज़ अपलोड होते रहेगा, इसलिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है वो कौन सा है, आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है या कोबाल्ट है। तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, Mn2+ जो होता है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। तो अब आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन में, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो इसमें दोस्तों कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, कोबाल्ट का 6 होता है, 6+ और 6, और यहाँ पे हो जा रहा है 2 EN लग रहा है, इथेनॉल लग रहा है, तो 2 ये जुट जाएगा, 6 और 2 ये होगा, इसका आंसर बी होगा, बी। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा सब डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही आसान चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो 19 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, द कंपाउंड फॉर्म द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन बेंजीन बाय पोटासियम पर मैग्नेट ऑक्साइड इज। इसमें जो 20 नंबर में बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल फिनोन, एसिटोफिनोन, बेंजोइक एसिड। तो इसमें फॉर्म होगा बेंजोइक एसिड जो है वो राइट आंसर है। एमंग द फ्लोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसमें बोल रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, कार्बोक्स मतलब यहाँ पे एसिटिक एसिड है या जो मिथेनोइक एसिड है, ये सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसिड में। तो हम लोग जानते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कम अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं, तो एसिटिक एसिड जो है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्मेशन होता है। तो अब 22 नंबर का देखेंगे हम लोग, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रेड्यूस्ड विथ Zn/HCl टू गिव हाइड्रोकार्बन। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में हाइड्रोकार्बन को निर्माण कौन करेगा, तो इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड या ब्यूटेन 2-ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन 2-ऑन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन एमंग द फॉलोइंग एमाइंस। जो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो सबसे ज़्यादा कौन होगा, NN डाई इथाइल मिथाइलअमीन, NN इथाइल अमीन, NN मिथाइल अमीन या D इथाइल अमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों N इथाइल अमीन। N इथाइल अमीन जो है इसका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गार्बेल्स सिंथेसिस।
गार्बल सिंथेसिस आप लोग रिएक्शन पढ़े होंगे दोस्तों, जिसमें बोल रहा है कौन सा नहीं बन सकता है, किससे नहीं, ब्यूटाइल अमाइन से, आइसोप्रोपाइल अमाइन से, 2 फिनाइल इथाइल अमाइन से, या एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन से। तो इसमें है जो नहीं बनेगा वो एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन से, एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन से। ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस विथ HI/P गिव्स, जब ग्लूकोज रिड्यूस करता है तो क्या देता है, एन हेक्सेन देता है, एन हेक्सेन। तो थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह का रोज़ जब आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पे हर एक मॉडल सेट यहाँ पे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।